अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तारीख 25 जून 2025 को माननीय महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल इनके हाथों राष्ट्रपति पदक पुलिस दल के दिया गया है। इसमें विशेष उल्लेखनीय काम करने वालों को और विशेष तौर पर जो राष्ट्रपति पदक दिया जाता है, ये सम्मान का पदक होता है। इसलिए परभनी जिले के PSI जमीलुद्दीन जागीरदार SDPO ऑफिस परभनी ग्रामीण इन्हें 25 जून 2025 को एक विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल के हाथों राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया है। परभनी गंगाखेड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डटना से 2 किलोमीटर दूरी पर बस और कार की टक्कर में 3 घायल। राज्य परिवहन महामंडल की बस MH 14 MH 0944 हिंगोली डिपो की ये बस गंगाखेड़ की ओर से परभनी की ओर आ जाते समय यहीं पर इसी समय पर परभनी से आने वाले 4 व्हीलर गाड़ी कार MH 12 KN 8266 ये बड़ी तेजी से बस के सामने आ गई। अचानक आई हुई इस कार में 3 यात्रीगण यात्रा कर रहे थे। बस ड्राइवर ने सतर्कता बरतते हुए साइड से करने की कोशिश की। बस का ब्रेक लगाने तक कार सामने से आकर आ धमकी। कार की इतनी तेज रफ्तार थी कि बस पर आकर जोरदार टक्कर होने से कार का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सामने का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है और बस का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बस में तकरीबन 50 यात्री यात्रा कर रहे थे। चालक ने जोर से ब्रेक लगाए और बस अचानक रुक गई। हालांकि ये दुर्घटना इसलिए हुई है क्योंकि सामने से आ रही कार अपनी जगह छोड़कर बस के ऊपर आ गई। इस दुर्घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के नागरिक और पुलिस ने यात्रियों को कार से निकाला और उन्हें निजी वाहन से इलाज के लिए परभनी भेजा गया है। दुर्घटना की नोंद लेने के लिए देर रात तक काम जारी था। घटनास्थल पर पुलिस हवलदार संजय देवकते, जगन्नाथ फड़, लक्ष्मीकांत कश्यप, चालक भूरे घटनास्थल पर पहुंचकर इन दोनों गाड़ियों को पुलिस स्टेशन पर लगाया गया है। 2 घातक तलवारों के साथ एक गिरफ्तार, LCB की कार्रवाई। परभनी जिले के कर्तव्यदक्षी SP रविंद्र सिंह परदेसी इनके आदेश पर और LCB के PI विवेकानंद पाटिल इनके मार्गदर्शन पर LCB के सिद्धेश्वर चाटे, डुब्बे और पौड़ इनकी टीम अवैध धंधों की जानकारी हेतु बोरी पुलिस थाने के हद में गश्त करते समय गुप्त खबरी से द्वारा जानकारी मिली कि बोरी तांडा स्थित दशरथ चौहान इस व्यक्ति ने अपने घर के सामने हाथों में 2 तेज घातक तलवार लेकर खड़ा है। ऐसी जानकारी मिलने पर बोरी पुलिस थाने के पुलिसकर्मी दिलावर इनके साथ 2 साक्षीदारों को पंचों को साथ लेकर बोरी पुलिस स्टेशन डायरी में नोंद करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर एक व्यक्ति पास 2 तलवार लेकर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी पूछताछ करने पर उसका नाम दशरथ लिंबाजी चौहान, उम्र 22 साल, रहने वाला बोरी तांडा, तालुका जिंतूर, जिला परभनी ऐसा बताया। तलवार रखने का लाइसेंस या परमिशन पूछने पर उसके पास किसी प्रकार का परमिशन नहीं होने की जानकारी दी। उसी के तहत साक्षीदारोरों के सामने उसके पास के दोनों घातक तलवारों को मुद्देमाल को जब्त करते हुए व्यक्ति के खिलाफ भारतीय हथियार कानून कलम 4/2025 के तहत कानूनी फिरियाद दर्ज की गई है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। शिवसेना प्रमुख उद्धवराव ठाकरे इनके आदेश पर आज शिवसैनिकों ने सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव इनके नेतृत्व में परभनी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के सामने शासन ने निकाले हुए हिंदी के सख्ती के अध्यादेश की जलाकर होली की। इस समय शिवसैनिक बड़े पैमाने पर जमा होते हुए राज्य सरकार के खिलाफ में घोषणाबाजी की गई और बड़ी संख्या में इस समय शिवसेना के महिला और युवा और उसी तरह से शिवसैनिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। या युती सरकारनं जे महाराष्ट्रामध्ये हिंदी सक्तीचं करण्याचा जो GR काढला आहे त्याची आम्ही आता या ठिकाणी जाणून जाहीर निषेध केलेला आहे। कारण मुळातच मराठी सक्ती असणं गरजेचं आहे, परंतु या ठिकाणी लहान लहान मुलांवर जे की पहिलीचे मुलं आहेत त्यांना 3 भाषेची सक्ती करून त्यांच्यावर एक प्रकारचा दबाव टाकण्याचं काम आणि या महाराष्ट्राला कुठेतरी हिंदीकरण करण्याचं काम या सरकारनं सुरू केलेलं आहे आणि आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करतोय आणि कदापिही आम्ही हिंदी सक्तीची होऊ देणार नाही। हिंदी उदयसम्राट संस्थापती बाळासाहेब ठाकरे आणि माननीय पक्षप्रमुख माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे
यांच्या आदेशानुसार आमचा कोणत्याही भाषेला विरोध नसणार नाही, परंतु हिंदी भाषा ही सक्तीचं करणं म्हणजे आपल्या मराठी भाषिकांवर लादण्यात येणारं एक विचित्र असं यांचं राजकारण किंवा एक विचित्र यांचं समाजकारण आपण म्हणावं लागेल. कारण आपल्यामध्ये भांडणं कसे लावायचे आणि भांडणं लावून तमाशा बघण्याचं काम हे भाजप सरकार सध्या करत आहे. परंतु हिंदी भाषा अनिवार्य किंवा सक्तीचं करणं हे जे काही त्यांचं धोरण आहे ते आम्ही कदापि त्यांचं यशस्वी होऊ देणार नाही. आणि निश्चितच या अनिवार्य आणि सक्तीचं हे जे त्यांनी टाकलेलं आपल्या मुलांवरती हा जो अन्याय आहे तो आम्ही निश्चितच याचा आम्ही विरोध करतोय. आणि त्यानिमित्ताने आज आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर आम्ही पूर्ण शिवसेना, युवासेना, पदाधिकारी आणि महिला आघाडीच्या वतीने आज एक आंदोलन करून त्याचा जाहीर निषेध केलेला आहे. हिंदू सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा धिक्कार असो, धिक्कार असो, भाजप सरकारचा धिक्कार असो. जिंतूर तालुके के कौसड़ी के निकट कन्हाड़ सेलू तालुका के महावितरण कार्यालय के निकट घुमावदार रास्ते पर शनिवार 28 जून के शाम करीब 5 बजे 2 व्हीलर गाड़ी पर डबल सीट सवार जा रहे दोनों व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुए हैं. जख्मी हुए व्यक्तियों में आकाश बजरंग धापकले उम्र 25 साल ये गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनके साथ साथीदार मुकेश प्रभाकर खिस्ते उम्र 28 साल ये भी घायल हुए हैं. दोनों झरी निवासी है. ये दोनों व्यक्ति बजाज पल्सर टू व्हीलर गाड़ी क्रमांक MH 22 BA 7021 हट्टा से मंदिर दर्शन के कर झरी गांव जा रहे थे. कंडाल में महावितरण कार्यालय के निकट दोपहिया वाहन के सामने कुत्ता आने से 2 व्हीलर गाड़ी जोरदार फिसल गई और वो पलट गई, जिसके पलटने के कारण 2 व्हीलर सवार दोनों भी पूरी तरह से जख्मी हुए. भी महावितरण के कर्मचारी ढौड़े, ऑपरेटर और मानिक बारवरकर ये दोनों जख्मियों को लेकर व्यक्तियों को तुरंत कानड़ स्थित चार पहिया गाड़ी में बिठाकर बोरी के ग्रामीण अस्पताल में ले गए. वहां के मेडिकल ऑफिसर BK पवार और स्वास्थ्य कर्मचारी श्रीराम ढोने और भारती कटकुरी इन्होंने जख्मियों को पर प्रथम इलाज करते हुए आकाश ढपकड़े इन्हें बुरी तरह से जख्मी होने के कारण उन्हें परभनी के अस्पताल के लिए रवाना किया गया. लेकिन दोनों की भी स्थिति जख्मी होने की वजह से उन्हें परभनी के खानगी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है. उन पर इलाज जारी है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.